वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे सभी रहस्यमयी वन कहते थे। ये जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, मीठे पानी की झीलें, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी इस जंगल को जादुई बना देते थे। लेकिन गांव के लोग इस जंगल के अंदर जाने से डरते थे क्योंकि उन्होंने कई अजीब कहानियां सुनी थी। कहते थे कि जंगल में रहस्यमयी जीव रहते हैं जो इंसानों से दूर रहते हैं। गांव में 4 पक्के दोस्त रहते थे, रवि, सुमित, नेहा और काजल। चारों को रोमांच और नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। वे हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन जब वे गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, रवि ने कहा, हम रोज रोज यही खेलते हैं, क्यों ना कुछ नया करें। सुमित ने तुरंत जवाब दिया, हाँ चलो जंगल में घूमने चलते हैं, मैंने सुना है वहां बहुत सुंदर झरना भी है। नेहा थोड़ी घबराई, पर दादी कहती हैं कि जंगल में रहस्यमयी प्राणी रहते हैं। काजल हंसते हुए बोली, तो चलो देखते हैं कि वे रहस्यमयी प्राणी सच में होते हैं या सिर्फ कहानियों में। आखिरकार चारों ने फैसला किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल की यात्रा पर निकलेंगे। सुबह सुबह चारों बच्चे अपने अपने छोटे बैग में खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें और कुछ पट्टियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, वहां की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की मीठी आवाज और सूरज की सुनहरी किरणें चारों ओर फैली हुई थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झरना दिखाई दिया। पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी और चारों यह नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वाह कितना सुंदर है, नेहा ने खुश होकर कहा। हाँ यहाँ तो बहुत ठंडक भी है, सुमित ने पानी में हाथ डालते हुए कहा। वे वहां कुछ देर बैठे और खाने पीने का सामान निकाला, पर तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। चारों बच्चे चौकन्ने हो गए। क्या यह कोई जंगली जानवर है? काजल ने धीरे से फुसफुसाया। तभी झाड़ियों से एक छोटा सफेद खरगोश कूद कर बाहर आया। उसने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से बच्चों को देखा और फटाफट भागने लगा। अरे यह तो बहुत प्यारा है, रवि ने धीरे से कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, एक नन्हा भालू झाड़ियों के पीछे से निकला और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। अरे भालू! नेहा डरकर पीछे हट गई, पर यह भालू गुस्सैल नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। उसने धीरे से अपना पंजा ऊपर किया, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। तभी एक हरा नीला तोता पास के पेड़ से उड़कर उनके पास आया और बोला, नमस्ते बच्चों, तुम कौन हो? चारों बच्चे चौंक गए। अरे ये तो बोलता है, तोते ने हंसते हुए कहा। हाँ मैं बोल सकता हूँ, मेरा नाम चिरकुट है और ये मेरा दोस्त गुग्गू भालू है और वह छोटा खरगोश चिंकू है। वाह, जंगल में ऐसे दोस्त मिलेंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था, सुमित ने उत्साह से कहा। बातों बातों में बच्चों ने देखा कि भालू गुग्गू का पैर घायल था। अरे इससे तो चोट लगी है, काजल ने चिंतित होकर कहा। उसने जल्दी से अपने बैग से मरहम निकाला और भालू के घाव पर लगा दिया। गुग्गू ने आभार से सिर हिलाया और धीरे से गुर्राया, जैसे कह रहा हो धन्यवाद। तोते चिरकुट ने कहा, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। आमतौर पर इंसान हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तुमने हमारे दोस्त की मदद की। अब से तुम हमारे खास दोस्त हो। बच्चों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और बच्चों को याद आया कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए। हमें वापस जाना होगा, पर हम फिर आएंगे, नेहा ने कहा। हाँ, और हम गांव में सभी को बताएंगे कि जंगल और इसके जीव हमारे दोस्त हैं, हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, रवि ने जोड़ा। तोते चिरकुट ने खुशी से पंख फैलाए और कहा, बहुत बढ़िया, अगली बार जब आओगे तो मैं तुम्हें जंगल के और भी रहस्यों के बारे में बताऊंगा। गुग्गू भालू और चिंकू खरगोश ने खुशी खुशी उन्हें विदा किया। चारों बच्चे खुशी खुशी गांव लौट आए। उन्होंने गांव के लोगों को जंगल की सुंदरता और वहां के जीवों के बारे में बताया। लोगों ने यह सुनकर फैसला किया कि वे जंगल को साफ सुथरा और सुरक्षित रखेंगे
और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह चारों बच्चों ने नए दोस्त बनाए, जंगल की सुंदरता को पहचाना और उसकी रक्षा करने की सीख भी ली। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।